Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, a fly of mass that is 0.2 gram sits 12 centimeter from the center of a phonogram record revolving at 33.3 revolution per minute. What is the magnitude of the centripetal force on the fly? What is the minimum value of coefficient of static friction between the fly and the record required to prevent the fly from sliding off? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक फोनोग्राम है जिसमें फ्लाई बैठा हुआ है, तो हमें निकालना है सेंट्रीपेटल फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लाई एंड द रिकॉर्ड निकालना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, यहाँ जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास मान लो ये एक फोनोग्राम है, ओके, और हमारा फ्लाई कहीं इधर बैठा हुआ है, ओके. तो उसको कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अगर ये फोनोग्राम मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा तो इसको इस तरफ क्या लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके. और हम क्या जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फोर्स होता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स भी बोलते हैं. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन वी सिट ऑन द फोनोग्राम, ओके. जब हम फोनोग्राम पे बैठ जाएंगे तो हमें लगेगा क्या, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ओके. और वो उसका वैल्यू सेंट्रीपेटल को फोर्स के बराबर होता है. तो हमारा मान लो ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, हम मान लो हम इधर चीटा बन के बैठ गए इधर फोनोग्राम के ऊपर, तो हमें क्या लगेगा, ये फ्लाई जो है उसके आउटसाइड की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो उसको कौन प्रिवेंट कर रहा होगा? अभी इसको फ्रिक्शनल फोर्स प्रिवेंट कर रहा होगा, ओके. तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स, सॉरी, इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, ओके. और सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स, ओके. तो सॉल्व करते हैं. तो इसमें हम पहले हमारे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओके. ओमेगा हमारा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी. तो इसमें ओमेगा हम पहले निकाल लेते हैं. ओमेगा इक्वल्स टू, ये हमारे को क्या दिया गया है? ये हमारे फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो 33.3 है फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो गया? 2 पाई इंटू 33.3 अपॉन, ये मिनट पर मिनट दिया है, उसको हम सेकंड कर लेते हैं. 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, दैट इज अपॉन 60. इतना हमारा ओमेगा आ गया. तो हम क्या निकालेंगे? हमें निकालना है पहले सेंट्रीपेटल फोर्स निकाल रहा है, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर. एम हमारा कितना है? मास हमारा 0.2 ग्राम है, दैट इज केजी में अगर बदले 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 4 पाई स्क्वायर. इसको अगर स्क्वायर करें 4 पाई स्क्वायर इंटू 33.3 अपॉन 60 का होल स्क्वायर इंटू, ओके, हमारा आर कितना है? 12 सेंटीमीटर, दैट इज 0.12 मीटर, ओके. तो ये हमारा आ गया सेंट्रीपेटल फोर्स. तो सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल्स टू, इसका अगर पूरा कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 8.325 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ओके. तो इतना हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स आ गया. और ये किसके बराबर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है. तो हमें क्या सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू न्यू इंटू एम इंटू जी
that is equals to centrifugal force. ओके और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कितना हम निकाले थे 8.325 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू न्यू इंटू एम कितना है 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू हमारा एक्सेलरेशन कितना है 9.8. ओके तो हमारा यहाँ से न्यू हमारा कितना आ जाएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कितना आ जाएगा 0.424. ओके इतना हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया और ये हमारा हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स. सो दिस इज आवर आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.